सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस टीचर केमिस्ट्री। मैं सुब्रह मुखर्जी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का थर्ड चैप्टर, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप जो पीरियोडिक टेबल हर रोज देखते हैं क्लास में, स्कूल में पीरियोडिक टेबल रखा होता है, कैलेंडर की तरह रखा होता है वहाँ पे, तो वो है क्या, उसमें वो जो आया था ना, उसके पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री है कि वो जो पीरियोडिक टेबल जो हम अभी देख पा रहे हैं कि एक ग्रुप में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम लिखा होता है ना, जैसे सीरियल वाइज, ग्रुप वाइज लिखा होता है, वो जो है वो आज हम आसानी से देख पा रहे हैं, मगर ये जो तैयार जब होता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री है। तो वही हिस्ट्री हम इसमें जान पाएंगे। और एलिमेंट जो है, हम तो एलिमेंट के बारे में पढ़े हैं, एलिमेंट क्या होता है क्या नहीं सब कुछ पढ़े, मगर इसको क्लासीफाई करने की जरूरत क्या थी, क्लासीफाई करने की जरूरत क्या थी, क्यों थी, इसका नीड क्या है, यही हम आज इस चैप्टर में जानेंगे। तो इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं हम लोग, वो हम आपको पहले बता देते हैं। देखिए, पहले जो है हिस्ट्री डेवलप्ड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कैसे आया, इसका ब्रीफ हिस्ट्री हम जानेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री इसमें क्या है, पहले इसको पीरियोडिक टेबल के पहला जिन्होंने शुरुआत किया पीरियोडिक टेबल का, वो क्या है, डोबेरिनर उसका ट्राइड्स लॉ के थ्रू पहले लिथियम, सोडियम, पोटासियम एंड ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, एंड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये जो तीन है, ये तीनों ग्रुप, तीन एलिमेंट का तीनों ग्रुप बनाया था। इन्होंने पहले ये बात कहा था सॉरी। तो पहले हमारा आएगा डोबेरिनर्स ट्राइड्स, ओके। देन हम देखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, देन लोथर मेयर एटॉमिक कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझने की भी है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पे क्या होता है, पहले जो होता है एक और दो ग्रुप जो होता है सीरियल वाइज रहता है सॉरी। देन दो तीन एलिमेंट के बाद यहाँ से एक सीरीज आता है, उसमें क्या होता है, उसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। देन और एक ग्रुप के वाइज आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि किस एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, किस एलिमेंट को एल्कली मेटल कहते हैं, किस ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप है, वो सब जानेंगे। और पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, देखिए, हम लोग तो लगभग एलिमेंट के बारे में ज्ञान है, मगर हम एक टेबल के फॉर्म में हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम वहां पे क्या कैलकुलेट किया है कि उसका पीरियोडिक प्रॉपर्टी, देखिए फर्स्ट पीरियोडिक में फर्स्ट जो ग्रुप है वहां पे क्या लिखा होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, ओके, ये होता है। हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे पोटासियम, क्यों है, इसका मतलब क्या है, यही बात हम देखेंगे कि एक के नीचे क्या है, सीरियल वाइज क्यों है, हाइड्रोजन के नीचे हीलियम क्यों नहीं है, लिथियम क्यों है, वो सब बातें हम इस चैप्टर में अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से जानेंगे, ओके। चलिए, देन हम देखेंगे मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत कुछ बातें हैं जो हम अभी सीखेंगे, जानेंगे। चलिए, देन हम क्या देखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हेनरी मोजले ने दिया था। हेनरी मोजले ने ये पीरियोडिक टेबल दिया था और जो कि आज तक चल रहा है, वही पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं, जो हम स्कूल में देखते हैं, जो हम क्लास में देखते हैं, ओके, यही पीरियोडिक टेबल हम यूज करते हैं। इसका अभी तक कोई ड्रॉबैक्स नहीं आया, इसीलिए आगे भी चल रहा है। अगर कभी ड्रॉबैक्स आएगा तो अलग बात है, मगर अभी फिलहाल यही चल रहा है और यही हम लोग आइडियल मानते हैं, इसलिए इसको हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारा पीरियोडिक टेबल में आजकल क्या है, 118 से ज्यादा एलिमेंट्स है वहां पे, ठीक है, 118 से ज्यादा वहां पे एलिमेंट्स है। कुछ एलिमेंट्स ऐसा है, देखिए, 100 के ऊपर जब हम जाएंगे एलिमेंट्स, वहां पे उसका नाम नहीं है, ठीक है। 100 के ऊपर जब हम जाएंगे तब उसका नाम फिलहाल सब याद भी नहीं रख सकते, और कुछ एलिमेंट्स है जिसका नाम डिस्कवर भी नहीं हुआ अभी तक, तो उसको हम कैसे याद रखते हैं, नोमेनक्लेचर के थ्रू, ओके।
101, इसका एक नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसके थ्रू हम इसका नाम बना लेंगे। 102 इसका भी नाम हम बना लेंगे। 103 इसका भी हम नाम बना सकते हैं। तो इसका जो नोमेनक्लेचर है ये भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। चलिए, तो पहले जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री यही रहेगा। फर्स्ट जोवेरिनट राइट्स, देन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, देन लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम का, देन मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, देन रहेगा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हम लोग आजकल यूज करते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स, पहले तो हम मॉलिक्यूल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। देन उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रुप वाइज एलिमेंट्स का आयोनिक रेडियाई के थ्रू, एटॉमिक रेडियाई के थ्रू, आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी के थ्रू, आयोनाइजेशन एनर्जी के थ्रू ट्रेंड्स क्या है वो हम देखेंगे। तो वो बहुत दूर की बात है, धीरे धीरे हम जानेंगे। तो लेकिन इस चैप्टर में ये हम कवर करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स थ्रू आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब क्या है सब जानेंगे हम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, ओके। देन जो हमने बताया नोमेनक्लेचर ऑफ जिसका 100 से ज्यादा है उसका नोमेनक्लेचर हम देखेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है थ्रू आयोनिक रेडिया, एटॉमिक रेडिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं छोटा नहीं है। यहाँ पे हम आयोनिक रेडिया क्या है देखेंगे, एटॉमिक रेडिया क्या है देखेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड्स। ट्रेंड जब हम देंगे तो हम इस सबसे वाकिफ होंगे वो बात क्या है। तो चलिए आज फिलहाल थोड़ा हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं इसके ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट पीरियोडिक टेबल, इसका हिस्ट्री क्या है चलिए थोड़ा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एलिमेंट्स के बारे में तो हम जानते थे, अब उसका क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करने का उसको क्या जरूरत थी। जरूरत इसलिए थी क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे क्या था, लगभग जब हमारा 1800 देन तब क्या हो रहा था 31 एलिमेंट था, एंड 1865 जब देखा गया तब वहाँ पे क्या हो रहा था 62 एलिमेंट्स वहाँ पे था, मतलब डिस्कवर हो गया था ऑलरेडी। अभी 118 एलिमेंट्स जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में है और इतना एलिमेंट डिस्कवर हो गया है ऑलरेडी। तो अगर हमको ज्ञात रखना हो, हमको माइंड में रखना हो कि उस सबका प्रॉपर्टी क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो क्या करना होगा हमको 118 इतने एक ग्रेटर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। और ये बहुत मुश्किल है, और मुश्किल आसान करने के लिए इजी फॉर स्टडी हम लोगों ने डिस्कवर किया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या डिस्कवर किया, पीरियोडिक टेबल। इजी फॉर स्टडी करने के लिए कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिबल ना हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे बात को, इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इसको एक टेबल के फॉर्म में लाया, टेबल के फॉर्म में इसको इंट्रोड्यूस कराया हम लोगों से। वो टेबल क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल, उसी का हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं, पीरियोडिक टेबल, ओके, उसी को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो वहां पे क्या किया गया, वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू, केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू वहां पे क्या किया गया, वहां पे एक एक ग्रुप वाइज इसको एलिमेंट को रखा गया। देखिए 1 2 हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
सीजियम, फ्रांसियम। ये जो जितना भी है इसका जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेम है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पे इसको एक एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया। यहाँ पे स्टडी पे क्या हमको आसान हुआ, क्या हम अगर हाइड्रोजन के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी के बारे में हमारा ज्ञान है, अगर हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है जानेंगे तो वहां पे हमारा सबका हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वही इन सब का प्रॉपर्टीज एक ही है, इसीलिए एक ही ग्रुप में रखा गया है। तो ये हो रहा हमारे आसान। अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टी टेबल नहीं होता तो हमको क्या करना पड़ता, हाइड्रोजन का पीरियोडिक प्रॉपर्टी याद रखो, लिथियम का भी याद रखो, सोडियम का भी याद रखो, तो उतना हमारे रखने में मुश्किल होगा, उसमें याद रखने में मुश्किल होता। इसी के चलते इन लोगों ने एक टेबल बनाया। तो टेबल जो बनाया उसका बहुत सारा हिस्ट्री है। देखिए पहले कौन आया था, पहले ही हमने बोला कि डोबेरिनर ट्राइड्स, पहले आया था साइंटिस्ट डोबेरिनर ट्राइड्स लॉ को लेकर। ओके, इस लॉ में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने तीन एलिमेंट का तीन ग्रुप बनाया था, ठीक है, मतलब 9 एलिमेंट का 3 ग्रुप बनाया था। फर्स्ट क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। देन क्या था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ओके, देन था हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन्होंने 3 ग्रुप ऑफ एलिमेंट लाया था, ठीक है। 9 एलिमेंट के बारे में इन्होंने बात करी थी। इनका खासियत क्या है इस लॉ का, इनका खासियत है कि अगर x, y, z ये तीनों, तो इनमें x का एटॉमिक वेट और z का एटॉमिक वेट और z का एटॉमिक वेट, उन्होंने बोला कि x, y, z में, उन्होंने बोला x, y, z में x का एटॉमिक वेट और z का एटॉमिक वेट का एवरेज जब हम करेंगे तब हमारा आएगा y का एटॉमिक वेट। ओके, और इन्होंने ये भी कहा कि x, y, z का प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इन तीनों का प्रॉपर्टीज सेम है। और इन्होंने प्रूव करके भी दिखाया, यह जो तीन ग्रुप लिया था, 9 एलिमेंट का 3 ग्रुप जो इन्होंने करा था, इसको प्रूव किया गया। फिर उन्होंने ये भी प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है उसका प्रॉपर्टीज के सेम है। और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे लिथियम का कितना है, एटॉमिक वेट है 7, पोटेशियम का कितना है और सोडियम का क्या है 23 है। आप इन दोनों का एवरेज करके देखते हैं, ठीक है। 7 + 39 डिवाइड बाय 2। ओके, यहाँ कितना हो 46 डिवाइड बाय 2। देखिए 2 3 23, 23 क्या है, सोडियम का एटॉमिक वेट है। तो इनका जो स्टेटमेंट है ये पूरा पूरी प्रूव्ड हो गया कि हाँ ये इन्होंने जो कह रहा है वो ठीक कह रहे हैं। और यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम की भी देख लो, में कितना है 40, बेरियम में कितना है 137, 40 + 137 डिवाइड 137, 40 + 137 डिवाइड बाय 2, अगर आप इसको 5 आएगा, 88.5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तब यहाँ 88.5 नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा 88। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट है 88, मगर यहाँ पे जो 0.5 है इसको कोई बात नहीं, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, 88 लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्लोरीन का कितना है 35.5, यहाँ पे आयोडीन का कितना है 27। अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो देखिए देखिए 35.5 + 127 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आएगा 81.5, यहाँ पे आएगा 81.5, मतलब ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट है वो है 81.5, मगर आप जब देखेंगे मतलब ब्रोमीन का एटॉमिक वेट है 80,
तो 80 और 81.5 मतलब सामना सामनी हो रहे हैं अप्रोक्स। तो अप्रोक्स 80 81.5, ठीक है। तो यही था इसका इनका लॉ। इन्होंने यही बोला था कि अगर जब आप तीनों मॉलिक्यूल तीनों एलिमेंट ले रहे हो x y एंड z सपोज, तब x का एटॉमिक वेट एंड z का एटॉमिक वेट उसका एवरेज मिडिल में रहने वाला y जो है उसका एटॉमिक वेट के बराबर होगा। ओके, देन इन्होंने तीन ग्रुप ऑफ एलिमेंट को लिया, लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक दो क्या है कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, तीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये तीनों ग्रुप इन्होंने लिया और देखिए आप जब पीरियोडिक टेबल में देखेंगे हर पल देखेंगे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है फर्स्ट ग्रुप में देखिए रहता है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम जो है सेकंड ग्रुप में रहता है, एंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये तीनों क्या है, इन तीनों में हेलोजन, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट है, बाद में सब अच्छे से बताऊंगा। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये है एस ब्लॉक एलिमेंट, ये दोनों है एस ब्लॉक एलिमेंट। ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है। ओके चलिए, और इनका आप बताएंगे कि इनका ड्रॉबैक्स क्या था। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट के लिए 3 ग्रुप बनाया था बस, लेकिन हमारे हाथ में क्या था 31 एलिमेंट, मगर 31 एलिमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया था। तो तीनों 9 एलिमेंट के लिए बताया, देन उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, तो यहीं पे इनका एक्सपेरिमेंट जो है थम गया, इनका एक्सपेरिमेंट यहीं पे समाप्त हो गया। अब इसके आगे सोचने वाला फिर आया और एक साइंटिस्ट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उन्होंने ऑक्टेव चुन लाया था। ऑक्टेव नाम के सुनते ही आप लोगों को समझ में आ रहा है, ऑक्टेट मतलब क्या 8। ओके, तो वही रूल अभी आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पे डोबेरियन सर का समाप्ति, और उन्होंने कुछ नहीं करा था, उन्होंने सिर्फ यही बताया कि ट्राइड्स के बारे में। ट्राइड्स मतलब ट्राइड, देखिए 3 मॉलिक्यूल ले रहा है, इसका ही बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका लॉ यही था। अब आएगा न्यूलैंड्स। देखिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने सीरियल वाइज 20 एलिमेंट का ये बात कर पाया था, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट का या पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो भी है उससे 8th एलिमेंट का पीरियोडिक प्रॉपर्टी सेम होता है, मतलब मैच होता है। ओके, एक नंबर एलिमेंट में पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है 8 नंबर एलिमेंट में आके पीरियोडिक प्रॉपर्टी वही मिलेगा, उससे 8 नंबर, उसके बाद 8 नंबर में जो आएगा 16 नंबर में आके वही पीरियोडिक प्रॉपर्टी मिलेगा। इन्होंने यही कहा था। तो देखिए इन्होंने एक सिंपल चार्ट बनाया था, सिंपल एक टेबल बनाया था, एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग बाय एटॉमिक वेट के थ्रू। ओके, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तब यहाँ पे जो नोबेल गैस 18 जो रहता है ना, ग्रुप नंबर 18 जो रहता है ना, वो तभी नहीं था, ठीक है। तब जो ग्रुप रहता है ना नोबेल गैस का ग्रुप, यहाँ पे रहता है हीलियम, रहता है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन रहता है। तो वो तभी डिस्कवर नहीं हुआ था यहाँ पे, तभी सिर्फ और सिर्फ यही 31 एलिमेंट को लेके बात चल रहा था। वहीं पे 20 एलिमेंट 31 एलिमेंट को लेके बात चल रहा था, और यहाँ पे 20 एलिमेंट के बारे में इन्होंने बताया। तो इंक्रीजिंग बाय एटॉमिक वेट इन्होंने ये करा, टेबल बनाया, ठीक है। टेबल बनाने के बाद इन्होंने क्या बोला कि देखिए लिथियम 1 नंबर हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 नंबर सोडियम, फिर यहाँ पे जाके 8 नंबर, इसके 8 मतलब यहाँ पे 16 कैल्शियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम का प्रॉपर्टी सेम है, ये तो पहले ही पता चल गया। डोबेरिनर यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया था कि लिथियम सोडियम पोटेशियम का प्रॉपर्टी सेम है। तो इसी के चलते यहाँ पे प्रूव भी हो गया कि हाँ
इन्होंने जो बता रहा है कि एक नंबर में जो एलिमेंट रहता है उसका पीरियोडिक प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी 8 नंबर वाला से मैच करता है। इसी के चलते आ रहा था, मगर देखा क्या गया 20 नंबर के बाद जब अगला एलिमेंट आ रहा है तब वहां पे प्रॉपर्टीज जो कि मैच नहीं कर रहा है। 20 नंबर के बाद क्या आ रहा है, मतलब डी ब्लॉक आ रहा है हमारा। किंतु डी ब्लॉक में जब हमारा आया तब क्या दिख रहा है कि प्रॉपर्टीज क्या वेरी कर रहा है, प्रॉपर्टी यहाँ का सेम इस रूल के तहत जो बोला गया वो सेम नहीं है। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 20 एलिमेंट के लिए ही ये रूल काम में है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ 20 एलिमेंट के बारे में ही बता पाया, ये रूल 20 एलिमेंट के बारे में बता पाया। हाँ, यहाँ तक ठीक है। लिथियम सोडियम कैल्शियम पोटेशियम का भी ठीक है, बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम का भी ठीक है, बेरिलियम बोरोन एल्यूमिनियम नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर। देखिए अब अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ऐसा ही मिलता है आपको, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, ऐसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज जो होगा उससे 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टीज मैच कर जाएगा। देन उसके बाद और 8 एलिमेंट जब आएंगे फिर उसके बाद एक ही प्रॉपर्टी आएगा। तो इन्होंने सिर्फ यही बताया था और ये 20 एलिमेंट के लिए कार्यकारी था, काम में आया था। मगर 20 के बाद जब हमारा शुरू होता है डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में देखा गया कि नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो किया वेरी कर रहा है। ओके, चलिए, और ये जब ड्रॉबैक्स यहाँ पे आ गया तब हमारा एक नया साइंटिस्ट आया। उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, उन साइंटिस्ट का नाम था लोथार मेयर। उन्होंने एक कार्ड दिया था। ठीक है, इन्होंने एक कार्ड दिखाया था हम लोग को। वो कार्ड में क्या था देखिए, ओके, इधर एटॉमिक वॉल्यूम दिक्कत हो रही है। ठीक है, देखिए समझ लेना ये क्या है, ये एटॉमिक वॉल्यूम है और ये एटॉमिक वेट है। तो यहाँ पे जब ऐसा 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 और एक हो गया यहाँ पे ऐसा। ओके, ये था लोथर मेयर का कार्ड। अब कार्ड की खासियत क्या है देखिए, यहाँ पे क्या हो, इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट्स है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और जो एल्काली मेटल्स कौन है, फर्स्ट ग्रुप में जो रहेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब है। फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट्स है ये सब है एल्काली मेटल। सेकंड ग्रुप का जो एलिमेंट्स है वो सब है एल्कालाइन अर्थ मेटल। तो एल्काली मेटल्स जो है ये लोग है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे हाईली यूज करना होगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज क्यों कब गेन करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हम अगर लिथियम ले, लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तब यहाँ पे क्या होगा, लिथियम प्लस होगा, और एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो लिथियम 2 प्लस होगा। तो ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट्स है वो सब यहाँ पे कार्ड के टॉप में रहेगा, मतलब यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके, आप बोलेंगे कि फ्रांसियम क्यों नहीं है, अरे फ्रांसियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सीजियम। ओके, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो सब कार्ड के टॉप में रहेगा, मतलब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट टॉप में रहेगा। और देखिए, और इन्होंने बोला कि जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहाँ पे रहेगा? डिसेंडिंग पोजीशन में रहेगा, डिसेंडिंग पोजीशन में रहेगा, ठीक है। कार्ब जब नीचे तरफ आ रहा है तब यहाँ पे रहेगा एल्कालाइन अर्थ मेटल। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब, ठीक है। तो ये लोग है एल्कालाइन अर्थ मेटल, एल्कालाइन अर्थ मेटल, ओके। तो ये लोग रहेगा ऑनवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेरियम, ओके, यहाँ पे बेरियम, फिर यहाँ पे अभी फिर से कार्ब नीचे आ रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम, फिर से कार्ब नीचे आ रहा है मैग्नीशियम के पर, क्या है बाद में, क्या है कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम, ओके। फिर डाउनवर्ड्स आ रहा है, यहाँ पे क्या है कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, फिर देखो बेरिलियम। डाउनवर्ड्स में जब आएगा तब होगा हमारा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एल्कालाइन अर्थ मेटल, ठीक है। मगर जब हमारा अपवर्ड में जा रहा है कार्ब, तब क्या होगा यहाँ पे हेलोजन। हेलोजन क्या, कौन कौन हेलोजन ग्रुप क्या है? यहाँ पे इधर लिख देते, ठीक है, इधर लिख रहे हैं, ओके। हेलोजन कौन कौन है? देखिए, ग्रुप नंबर 17 को हम हेलोजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे रहता है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये जो है सब रहता है हेलोजन में, ठीक है। तो इससे ज्यादा काम आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये लोग क्या है? ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। हम देन क्यों कह रहे हैं, ट्रेंड हम क्यों, ये सब ट्रेंड है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सोचे तो यहाँ पे अगर हम ग्रुप वाइज बताए तो यहाँ पे क्या लगता है कि फ्लोरीन का ज्यादा होगा, मगर नहीं, यहाँ पे क्लोरीन का ज्यादा होगा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। ये ट्रेंड भी हम बताएंगे, आएगा, फिर चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन के एंथैल्पी, वो सब आएगा तो हम ये सब देखेंगे। तो फिलहाल आप जान लीजिए ये है हेलोजन एलिमेंट जो है ये ऑनवर्ड्स होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्ब जब ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए यहाँ पे होगा फ्लोरीन, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे होगा क्लोरीन, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ ब्रोमीन, फिर यहाँ पे आयोडीन। यही था लुथरमेयर का कार्ब। लुथरमेयर के कार्ब में यही बताया गया था कि जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो सब टॉप पे रहेगा, देखिए। और टॉप में जो लोग है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सबका प्रॉपर्टी सेम है, सब एक साथ है टॉप में, ठीक है। और डाउनवर्ड्स जब कार्ब नीचे की तरफ आ रहा है तब वहां पर रहेगा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जब कार्ब ऊपर की तरफ जा रहा है तब रहेगा हमारा हेलोजन, ठीक है। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब ग्रुप 17 रहेगा यहाँ पे। और एकदम नीचे में, ठीक है, बटम में क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट। तो नीचे में रहेगा, यहाँ पे बटन में रहेगा डी ब्लॉक एलिमेंट। यही बताया था लोथरमेयर ने उसका कार्ब में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया लोथरमेयर का काम समाप्त। अभी आएगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और जहां से आएगा हमारा अभी जो हम देख रहे हैं न्यू जनरेशन, हम जो पढ़ रहे हैं, जो पीरियोडिक टेबल हम यूज करते हैं, वो पीरियोडिक टेबल कैसे आया, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, वहां पे किस तरीके से सभी एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ, यहाँ पे अभी कितना है, अभी 118 एलिमेंट है, वो कैसे आया, और 100 के बाद जो एलिमेंट है उन सब का, वो सब एलिमेंट का नोमेनक्लेचर क्या है, नाम हम कैसे बोलते हैं, कैसे हम नाम लिखते हैं, सब हम धीरे धीरे जान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज बहुत कुछ बता दिया आप लोगों को। जैसे कि हमने शुरुआत किया था, इंट्रोडक्शन थे, इंट्रोडक्शन से बहुत दूर हमने आगे, देखिए यहाँ पे हमने तीनों हिस्ट्री तो हाफ से खत्म कर दिया हमने। देन हमारा आएगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में हर किसी को जानना होगा। अगर फर्दर आप केमिस्ट्री लेके पढ़ते हैं फर्दर कॉलेज में, तब ये सब बहुत ज़्यादा काम में आएगा। अगर आज आप अच्छे से सीख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो बाद में तकलीफ नहीं नहीं उठाना होगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।